डॉक्टर साहब एक जो बहुत चुभता हुआ सवाल है इस वक्त, जो हमारे मुस्लिम हलके में चारों तरफ ये फैल रहा है, लोगों में चेमेगोइयाँ चल रही हैं, बातें हो रही हैं कि साबु सिद्दीक हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर मिसमैनेजमेंट है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये सवाल तो अच्छा है, लेकिन देखिए मिसमैनेजमेंट हर शख्स का इनफरादी तसव्वुर है। जी। अब अगर मैं कहूँ कि मिसमैनेजमेंट नहीं है, तो मैं ये अपना मेरा ख्याल है। कोई समझता है कि मिसमैनेजमेंट क्योंकि जो लोग आते हैं वो 24 घंटे यहाँ बैठते नहीं, पूरा साल रहते नहीं, 2, 4, 3 दिन के लिए आते हैं और अपने-अपने जज़्बात लेकर आते हैं, अपने-अपने ख़्यालात, अपना जो एक तरह का बायस बोलो या अपना जो उनका तसव्वुर बैठ गया वो लेकर आते हैं। हो सकता है मैं नहीं बोल पाया कुछ नहीं, इतनी बड़ी चीज़ है, इस किसी वक़्त पर किसी को बराबर जवाब नहीं मिला होगा, किसी वक़्त उसको पैसे के लिए कुछ पूछा गया होगा, किसी वक़्त कोई डॉक्टर देर से आए होंगे, वो सब हो सकता है, उसको लोग मिसमैनेज बोलते हैं। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि जानबूझकर ना कोई मिसमैनेज है और हमारा स्टाफ मुस्तैदी से काम कर रहा है। आपका मैं तो अक्सर रात को भी कैमरा देखते रहता हूँ, 12, 1, 2, 3 बजे भी लोग कैजुअल्टी में आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कभी इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं मिला। कैजुअल्टी में लोग आते हैं, इतने ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं। बिल कभी बना कोई एडमिट होता है, डिस्चार्ज होता है, तो बिल रात को भी उसका मैं देखता हूँ, कभी यहाँ खुलती है तो 2 बजे 3 बजे बिल बनता है, सब जवाब देते हैं। तो ये अपना इंफराद तसव्वुर है। मैं नहीं बोलता कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हम जानते जो लोग बोलते हैं हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अभी मुझे एक केस के बारे में खबर पड़ी थी कि साहब यहाँ पर हुआ हंगामा मचा करके, हाँ। उसका मकसद कुछ था नहीं, वो जी। शायद प्री प्लान था और वो शख्स जो आए थे मुमरा से यहाँ तक आए थे, अच्छा। वहां से इतना सारा हॉस्पिटल छोड़कर आए थे, उनको कुछ ना कुछ लगा होगा और जिस हालत में वो आए थे उससे ज्यादा बेहतर हालत हो गई कि जब उनको हमने ठीक कर दिया। कैजुअल्टी में गए थे, वो बुखार में एकदम बेहोशी जैसी हालत थी, हम्म। उनका फौरन इलाज किया गया, ना कुछ पूछा गया ना पैसे दिया गए, इलाज होगा, उनका बुखार उतर गया, उसके बाद एडमिट करने का सवाल था। अब वो एडमिशन करने में गए भी, लेकिन वो वार्ड बॉय को हमारे 4 माइल तकलीफ थे, 5वें माइल पर मेल हुआ थे, तो जाने में थोड़ा देर हो गया, तो उसको उन्होंने याद हंगामा मचा दिया और उसके बाद वो चले गए। चले जाने के बाद भी आप ये सोचिए कि यहाँ के किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, उनको साबु सिद्दीक पर पूरे यकीन था, इस वजह से वो आए, अच्छे होकर गए, वो जो जिस हालत में आए थे, और वो दोबारा उमरा में गए, इतने सारे हॉस्पिटल छोड़कर आए। तो ये मैं समझता हूँ हमारे एक तरह क्रेडिट है कि लोगों को आज हमारे पास कितने लोग कोकन से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं। जी। अभी दारुसलाम से एक पेशेंट एडमिट होकर गए, अच्छे होकर गए, जी। कैंसर का एक ऑपरेशन हो गया जी। दारुसलाम से आने वालों का, तो आते रहते हैं। मैं नहीं बोलता कि 100% ठीक होगा, कुछ ना कुछ जरूर बात होगी, लोगों को बुरा, हम अपनी तरफ कोशिश करते हैं। और ये बात सुनकर मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, मैंने कहा सब लोग टाइम पर आओ, सब बराबर से देखो, लोग हमारा मकसद लोगों को ज्यादा ज्यादा फायदा पहुंचाना है। अब उसमें कोताही तो देखिए हर जगह होती रहती है। मैं किसी को अगर किसी ने कह दिया मिसमैनेजमेंट तो मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन हमें तरफ से कोशिश है कि इंशाल्लाह ऐसा न हो, लोगों को भरपूर फायदा मिले, जहाँ तक हो सके हम अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट दें, कम खर्च हुआ। आज यहाँ बड़ी बड़ी लोग लाते हैं, कभी चार्ज ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं बहुत कम उनको चार्ज में देता हूँ, उनको काफी रियायत भी मिलती है, दूसरे लोग भी पैसा हमको देकर जाते हैं, रियायत मिलती है। जहाँ तक हमसे हो सकता है हम करते हैं, बाकी तो लोगों की समझ पर है, मैं किसी को चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपना बोल सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो यहाँ पर खास मिसमैनेजमेंट की हो, जैसे और हॉस्पिटल में अच्छी जगह पर चलता है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको फायदा हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि एक एक औरत बहुत चिल्ला रही थी वीडियो में कि कहा जा रहा है कि पैसा पहले भरो, फिर एडमिट किया जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं है। उस अच्छा। पेशेंट को हमने बताया ना, मैं कैजुअल्टी में इलाज कर दिया, हाँ। उसकी बेहोशी की हालत खत्म हो गई, बुखार उतर गया और पेशेंट का फाइल बन गई। अच्छा। पेशेंट की फाइल बन गई तो हर डॉक्टर में पहले डिपॉजिट दी जाती है, अगर बराबर। पेशेंट के पास कम पैसा होता है तो हम कम में भी कर देते हैं, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं कि नहीं करते। उनसे हाँ। ये नहीं कहा कि तुम पैसा भरो तो, और एडमिशन की कार्रवाई भी शुरू हो गई थी, हुँ, हुँ। ऊपर भी गए थे, लेकिन चूंकि वार्ड में नहीं सोच सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे पास, मैं आपको ऐसा नहीं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी पेशेंट के पास पैसा नहीं होता, हम बगैर डिपॉजिट से भी एडमिट कर बहुत देते हैं। अच्छी बात और है वो वो। कहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हाँ। पहले पैसा पैसा तो हम हॉस्पिटल मांगेंगे। हाँ, आप हाँ। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वो पहले ही, अभी एक वायरल हुआ था सैफी हॉस्पिटल का,
वहाँ उन्होंने कहा पैसा पैसा तो हर जगह मांगा जाएगा, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ भी पैसा तो मांगा जाता है। ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ कि आपका पैसा नहीं तो आपको एडमिशन नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। रात को भी पेशेंट आया, आईसीयू में एडमिशन होता है, लोगों के पास पैसा मैं जानता हूँ नहीं होता, तो हमारे कभी नहीं कि 40-50 दूसरे पे 1-1 लाख रुपए नहीं होता तो आईसीयू में एडमिशन नहीं मिलता। जहाँ हम बोलते हैं, लेकिन अगर पेशेंट के पास नहीं होता, मैंने 5-10 हजार में भी आईसीयू में एडमिशन करवाया है। तो ये बात, और जिसका जहाँ मुझे बताया गया, मैं बोल नहीं सकता हूँ कि जो जिस औरत ने इतनी बात की थी, उनका डायरेक्ट उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अब वो किस प्लान से आए क्या बोले, मैं उसको बहस करना नहीं चाहता, लेकिन देखिए ये तो एक पब्लिक इदारा है, हर लोग को बोलने का हक है, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर पैसे के हमने किसी को एडमिशन नहीं किया। जरूरत हाँ पैसे का बोला जाता है, पैसे लेते भी हैं। आपको यकीन नहीं है, पेशेंट का बिल समझिए 40,000 का हो गया, जब मेरे पास आते हैं तो उसमें 10-15 हजार भरे होता है, उसका पूरा मुकम्मल इलाज हो जाता है, फिर जाते हो पैसा बचता है। हमारे ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैसा नहीं हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा या आपको निकाल दिया गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सवाल और है सुमार साहब के, कुछ एक वीडियो चल रहा है, कोई एक किसी चैनल ने वीडियो आपके हॉस्पिटल के ताल्लुक से चलाया है, वो जरा सुनिएगा आप उसको। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई कैंसर का डिपार्टमेंट है, उसमें इलीगल तरीके से आपने एंट्रेंस बनाया है और पेशेंट को चूहे काट रहे हैं, तो ये अफवाह है, ये क्या है ये? अभी तक तो कैंसर हॉस्पिटल शुरू भी नहीं हुआ है। हाँ तो वहाँ तो चूहे काटने का कहाँ सवाल आता है। हाँ मैं जब भी गया वहाँ पर काम चल रहा है, हाँ 80% काम पूरा हो गया, एक भी चूहा दिखा नहीं वहाँ पर। अच्छा दूसरी बात ये, हमने तो वो उसका जो एंट्रेंस है वो पहले हैदरी हॉल था, वहाँ पर शादियां होती थी, गोदाम, तो जो एंट्रेंस वहीं पे है, वो जो सब बता रहे हैं वो उनका पहले से पीछे का दरवाजा बना हुआ था। तो दरवाजा में हम क्या कर सकते हैं? वो दरवाजा खुदा न खास्ता अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो खोला जाएगा, और वहां से न कुछ एडमिशन हो रहा है न पेशेंट जाएगा वहां से। वो तो दरवाजा बंद ही है, तो एंट्रेंस हो रहा है, सुबह हो रहा है। हमने उसको बहुत बेहतरीन बनाया है, काफी खर्च करके लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। कैंसर का सुनकर लोगों में हमदर्दी आई है, और लोग और कैंसर के बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ काम करने को तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो कोई नहीं आता, और एंट्रेंस पीछे से बिल्कुल नहीं है। जिस चीज का गली का बता रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है वहाँ पर आने जाने का। वो एक वहाँ पर बना हुआ रास्ता है, तो उसको हम क्या बंद कर सकते हैं? खुदा न खासा कुछ इमरजेंसी होगी तो उसके लिए काम में आएगा। बाकी वहाँ वो न रोजाना आने में खुलेगा न बंद होने में खुलेगा, वो दरवाजा वैसा बंद ही रहेगा। एंट्रेंस सामने का है, आप खुद जाकर देख सकते हैं, हमारे बोर्ड लगा हुआ है, डीएमसी ने हमको परमिशन दी, हम काम करते हैं, और कोई गलत इलीगल काम नहीं है। हम और किसी के बताया था कैंसर होगा तो दूसरों में कैंसर जो है ऐसा एक दूसरे को लगता नहीं है। नहीं जैसा टीबी की दवा है, जैसा निमोनिया है, वो मुतअद्दिद बीमारियां हैं, जैसा उसका कहा गया था कोविड केस में, वो ये कैंसर मुतअद्दिद बीमारी नहीं है। ये कैंसर खुदा न खास्ता इसको होता है, उसका इलाज की और जरूरत है। आज हमारी कौम में, हमारे लोगों में कितना कैंसर फैलता है, तो ये तो कोई खुशाइन बात है। और हम ना किसी पड़ोसी को तकलीफ देना चाहते हैं, उनके साथ कुछ करना चाहते हैं, और आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। इंशाल्लाह अच्छे से इलाज होगा, बेहतरीन इलाज होगा, और लोग जो डॉक्टर आ रहे हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो कम खर्च में इनका इलाज होगा। कीमोथेरेपी में भी इलाज होगा। पेशेंट यहाँ पर कितना कीमोथेरेपी खर्चा कितना, हमने कोशिश की दवा भी कम मिले, तो डॉक्टर उनके चार्ज भी कम हो। लोगों कैंसर का सुनकर कितने ट्रस्ट जो है वो खुद मदद करने को पेशेंट को तैयार है, तो इंशाल्लाह अच्छा इलाज होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो दरवाजा खुलेगा, वो गली में से आना जाना होगा और छुआएंगे। ऐसा वही बात थी। अब देखिए लोग अपने अगर गलत फहमी फैला रहे हैं, खुद की तरफ से कर रहे हैं, तो उसको मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। एंट्रेंस बहुत अच्छा बना हुआ है, कुशादा है, आने जाने की तकलीफ है। हमने फुल्ली उसको सेंट्रलाइज कंडीशन किया है, इंफेक्शन फैलने का उसका कुछ वो भी चांसेस कम हो गए हैं। और इंशाल्लाह आईसीयू है, आईसीयू यूनिट है, उसके अंदर वेंटिलेटर्स हैं, बहुत अच्छे 2 ऑपरेशन थिएटर बने हैं। सर्जन आकर देख कर गए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, मॉडर्न तरीके पर बनाया गया, और कुछ जो कैंसर के बड़े सर्जन डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर हेल्प करने को तैयार है। अगर ऐसी बात होती है कोई गम तो हेल्प नहीं करता। अच्छा, ये कब तक शुरू हो रहा है ये? अब देखिए इंशाल्लाह कुछ टाइम बाकी, अल्लाह ने चाहा तो 1 आध महीने में, बल्कि स्टार्ट हो जाए में भी शुरू होने के चांस है। आप लोग दुआ फरमाइए, अल्लाह इसमें खैर बरकत डाले। इसका कोई मकसद यहाँ से पैसा कमाना, न मैं यहाँ से पैसा लेता हूँ, न कोई ट्रस्ट यहाँ से पैसा लेता हूँ।
बराबर। हमारा कोई सवाल ही नहीं है। हम खिदमत करते हैं, जैसे मुस्लिम की तारीख रही है, शुरू से खिदमत की, उसी जज्बे से हम काम करें। और अल्लाह ताला ने एक छोटे से इदारे को इतना बड़ा दे दिया है, तो ये भी मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, लेकिन अल्लाह का एहसान अल्लाह की ज़ाहिर तौर पर है कि एक छोटे इस इदारे को अल्लाह ने जब इतनी वुसअत दे दी है, तो हाँ, अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की मदद हमारी शामिल होगी, जब ही ऐसा होता है। हमको उस पर ही भरोसा है, उस काम कर रहे हैं हम।